पर पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि तुम्हारी उम्र कितनी है, और यदि गुजरात वालों को मालूम हो या जितने लोग इस पवित्र कथा को टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको भी अगर मालूम हो कि शिव जी की उम्र कितनी है, भगवान शंकर की अवस्था कितनी है, किसी को नहीं मालूम। एक कोई अन्य व्यक्ति से पूछा जाए कि ये धर्म कब का है, या वो धर्म कब का है, या क्रिश्चियन धर्म कब का है, मुस्लिम धर्म कब का है, ये धर्म कब का है, वो धर्म कब का है, तो बताया जा सकता है कि ये धर्म इनका, और इसको धर्म नहीं, पंथ इनका ऐसे चालू है। पर कोई तुमसे पूछे कि हमारा सनातन धर्म कब का है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब से पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल है, तब से ये सनातन धर्म निश्चित आनंद के साथ है। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, इसको बोल भी नहीं सकते कि तुम्हारी उम्र कितनी है, सनातन धर्म की उम्र कितनी हो गई, कितने हो गया, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितने वर्ष का हो गया, ये कोई नहीं बता सकता। उसी तरह भगवान राम पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए, श्री हनुमान जी महाराज पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हुए। परशुराम भगवान पृथ्वी पर आए तो हम कह सकते हैं कि इतने इतने वर्ष हो गए। सारे देवताओं का बताया जा सकता है कि इतने वर्ष हुए हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई वेद ये नहीं बता सकता कि शंकर भगवान कितने वर्ष पुराने हैं या शिव जी की उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, ये शिव जी के लिए कोई नहीं बता सकता। इसको बताना बहुत कठिन है, इसको जानना बहुत कठिन है। तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार उठ आया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माता जी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम किया। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है, तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है, तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है, जम के बोलो, 68 की। ससुर कितने का है, 45 का। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, कहा गुरुजी मैं 38 साल की हूं। अच्छा, पति की उम्र कितनी है, कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है, खुद की उम्र सही बताई, बाकी किसकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी हुई होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई?
ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले, माँ मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जानना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। तुम्हारी सही उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है। शंकर भगवान नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता और वो मुस्कुरा देता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता। तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है, कितनी उम्र? उत्तर नहीं। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर? शिव जी बोले, सुन पार्वती, कि अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगन। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नव युवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। इसको अवस्था नहीं देखते, इसको भीतर की युवानता देखते हैं, अपने भीतर, अपने हृदय, अपने मन की युवा अवस्था। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे, अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, हमारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से
वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम। परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। दो 2025 चले गया, 2026 आ गया और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं। पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना, उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। मिश्रा जी, आशुतोष जी इस कथा को लेकर आए थे, सिंगर जी इस कथा को लेकर आए थे, फिर उन्होंने माननीय श्री शास्त्री स्वामी श्री हरिजीवन दास जी महाराज से बात करी, छोटू भाई जी से बात करी कि ये कथा लेकर तो आ गए हैं, पर इतना विशाल कथा है, इतनी पब्लिक आती है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी। मैं छोटू भाई जी आपको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने, मिश्रा जी हमको बता रहे थे, आपसे तो हमारा मिलना नहीं हुआ था, तो मिश्रा जी कह रहे थे, सिंगर जी कह रहे थे कि छोटू भाई जी ने एकदम कह दिया, चिंता कथा लेकर आयो ना, कथा तो सूरत में होगी और ऐसी होगी कि खूब आनंद से शिव भक्त सुनते रहेंगे, ये विश्वास। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ छोटू भाई जी आपको, साथ में मिश्रा जी, सिंगर जी आपको, और उससे ज़्यादा साधुवाद देता हूँ लड्डू गोपाल गौशाला के माननीय हरिजीवन दास जी महाराज जी को, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सरलता और सहजता के साथ में संजोया, बहुत सरल। अपने भीतर की तरुणाई को समाप्त मत होने दो। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जहां आप बैठ नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं हो सकता। बस अपने भीतर की तरुणाई को जब आपने जागृत रखा है तो वो तरुणाई के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में सारी उलझनों को मिटाते हुए आगे बढ़ते बढ़ते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओ, पहुंचो। और मैंने
तेरे ही भरोसे। हमारा निवेदन है, जिन जिन को हमारे भजनों के मालूम है वो साथ साथ में बोला करो, क्योंकि केवल ये बोल नहीं है, ये परमात्मा से आपकी और हमारी प्रार्थना भी है। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर में कटी जागी, भोले मेरी पतन शंभु में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर तो छड़ीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी पतन। अपने भीतर की तरुणाई को कभी समाप्त मत होने दो, कभी नहीं। और कितनी सुंदर बात कही है भगवान शंकर की पवित्र कथा ने। शायद एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए। उम्र बढ़े, जैसे जैसे उम्र बढ़े वैसे वैसे छोटों के साथ में रहने का प्रयास करो। जैसे पोता पोती नाती पंती, इनके साथ में जब आप उम्र बढ़ती है और इनके साथ रहना चालू करते हो तो तुम्हें अपनी उम्र का अंदाजा नहीं लगता कि तुम कितने साल के हो। उनकी मस्ती में मस्त रहकर तुम अपने जीवन को आनंदमय जी रहे हो। जीवन भगवान शिव जी से पूछा, भगवान देवादिदेव महादेव 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनकी बहुएं भी आईं, जिनके नाती पंती भी हुए। देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा। अशोक सुंदरी 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते अमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम, जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी
दुख काटो, दया करीने दर्शया तो, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो। कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं? शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक मां अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं में और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय।
अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए। सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है उस दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं। अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर, तुम कम करो, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए, ना। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ कर दिया। जगह जगह पर जाते भगवान शंकर की पूजन करते, जिस ज्योतिर्लिंग में जाते शिव की आराधना करते, शंकर भगवान पर सोना चांदी हीरा पन्ना चढ़ा देते, माणिक चढ़ा देते, मोती चढ़ा देते, रतन चढ़ा देते, आभूषण चढ़ा देते। सारे जगह पर जा जाकर शंकर की आराधना करते, माणिक मोती हीरा पन्ना सोना चांदी सब चढ़ाते, पर शिव जी प्रसन्न नहीं। और इससे पहले अभी जो मुंबई में कथा हुई थी उसमें हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। उस कथा में कहा था, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे धन की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे आभूषण की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है, मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारे वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं है। मुंबई की कथा में कहा था, शंकर भगवान को रिझाना है तो दिल से जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो और 3 बार ताली बजाकर हर हर
महादेव कह दो, मेरा शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। क्या शिव धन से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान वैभव से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या शंकर भगवान बहुत सारे माणिक मोती हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर से प्रसन्न हो जाते हैं? उनकी प्रसन्नता किस चीज से? हमारे सूरत वाले सोमानी जी बैठे हैं, जिनका कपड़ों का यहाँ काम है। ये सूरत से इन्होंने कई बार पहले सीहोर में कुबरेश्वर धाम में आकर कथा के कम से कम इन्होंने 3-4 कथा अपने सीहोर में कराई। एक बार उनके लिए ताली बजा, बहुत सारी। तो एक बार हमने बात ही बात में इनसे पूछ लिया था कि आपको कुबरेश्वर धाम का बहुत पहले की बात है, लगभग 2017 की बात होगी, 15-16-17 में ऐसा कुछ समय होगा। तो हमने इनसे पूछा कि आपको कुबरेश्वर धाम का पता किसने बता दिया जो तुम यहाँ सीहोर आ गए और कुबेर भंडारी के दर्शन कर लिए? 15-16 की बात होगी, 2015-16। तो सोमानी जी कहते हैं कि गुरुजी हम तो इधर से निकल रहे थे, हम उज्जैन दर्शन करें महाकाल बाबा के, और यहाँ से हम कहीं दूसरे मार्ग इन्होंने बताया था वहाँ जा रहे थे। तो हमारा मन ऐसा करा कि यहाँ हम उस समय पर कुबरेश्वर बाबा का धाम हमने देखा नहीं था। हमारा मन करा कि यहाँ कोई स्थान ऐसा है जो हमको खींच रहा है। तो हम अपनी गाड़ी को वापस मोड़े, ड्राइवर से कहा कि लेकर चलो। यहाँ पहुँचे। उस समय पर सुमानी जी जब आए थे तो हम धाम पर एक टूटी हुई खाट थी, कहे सुमानी जी, टूटी हुई पलंग थी, एक खटिया रस्सी से बुनी हुई थी, उसका एक 3 पाया था, एक पाए में ईंट फंसी हुई थी।
एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई थी और 3 पाए उसके थे, उस पर हम बैठे हुए। ये आए, हमने पूछा क्यों, कहाँ से आए? तो कहा हम गुजरात सूरत से। हम तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई वीराने में? ये तो सब पेड़ पौधे जंगल है, अंदर आने का रास्ता भी है। कहा बस ऐसा लगा कि अंदर कुछ है, आए। छोटा सा झोपड़ा था ये। उस दिन 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 3 दिन रुके। 3 दिन बाबा की खूब कंकर संकर सेवा करी और चले गए। चौथी बार आए तो ना जाने 4-5 गाड़ी भर के आ गए। फिर आए तो हमने फिर पूछा कि ऐसा क्या मिलता है तुमको कुबेरेश्वर धाम आने पर? तो कहा यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, जितनी बार आता है उतनी बार लेकर जाता है। ये हम कहें आपको सुमणि जी, केवल एक कुबेरेश्वर धाम ही नहीं, इस व्यासपीठ पे कथा करते 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 30 साल से ऊपर हो गया, पर ध्यान लगाया है इस कथा में। जो कथा के मंडप में आकर बैठता है, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठता है, जिस दिल से, जिस भाव से जो मांगता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको देने के लिए उसके दरवाजे पर आता जरूर है। ये देखा है। एक पत्र है, देखिए, एक बहन ने लिखा है, मैं रमेश शिवराम महाले, मैं मंदा रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो अपना दोनों हाथ हिला सकती हैं। और कहीं पर बैठे हो तो अपना हाथ हिला दें और आकर एक बेलपत्र लेकर जाएं। मैं श्री रमेश शिवराम महाले, मैं मंदाबाई रमेश महाले, प्लाट नंबर 58, जय रणछोड़ नगर, नवागांव, सूरत से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का क्या गुणगान करूं? मैंने लॉकडाउन में आपकी कथा सुनी थी। आपने जो बताया, पशुपति नाथ का व्रत किया और हर दिन 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाती थी। गुरुजी, पशुपति व्रत का 5 सोमवार के दिन महादेव ने घर में खुशियां दे दी और मेरे बेटे की नौकरी लग गई। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आने वाली उस कंपनी में मेरा बेटा आज पिछले 3 साल से जॉब कर रहा है, जिसमें नौकरी के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं। शिव की कृपा। गुरुजी, कथा में सुना था, जो पंडाल में बैठकर मांगता है उसको बाबा देता जरूर है। आपकी कथा सूरत में हो रही थी। 30 साल से मेरे यहाँ ना तो मेरा खुद का मकान था, ना कोई बंगला था, ना कोई गाड़ी थी, कुछ भी नहीं। मेरे 30 साल की जिंदगी में मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी। फिर आपकी कथा में मैंने सुना कि जो पंडाल में बैठकर मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर। तब सूरत में कथा हुई, हमने विचार कर लिया कि पंडाल में बैठकर मांगेंगे और पहुंच गए सूरत की कथा में। पंडाल में बैठ गए, कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि गुरुदेव, ना तो मकान था, ना गाड़ी थी, कुछ नहीं था। और आज बाबा ने कृपा कर कर आपकी कथा को 1.5-2 साल हुए हैं। शिव जी की कृपा से खुद का बंगला भी बना और बाबा की कृपा से 4 व्हीलर गाड़ियां भी आई और बाबा की कृपा से सब काम सफल हो गए। ये शिव की आराधना, इसको शिव की उपासना कर। एक पत्र हो रहे, अच्छा है। मेरा नाम वंदना सुनील सोनी है। मैं बारडोली की रहने वाली हूँ और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरी भाभी को 18 साल हो गए थे। उन्हें 18 साल से कोई संतान का सुख नहीं था। गुरुजी, हमने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में इलाज कराया पर कोई असर नहीं हुआ। गुरुजी,
आपने बोला था दवा के साथ साथ में दुआ भी करो। गुरुजी, एक दिन आपकी कथा सुनी और मेरे भाभी को पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय के बारे में बोला। तब मेरी भाभी ने पशुपति व्रत करने प्रारंभ किया और गुरुजी मेरी भाभी ने 4 बार पशुपति व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया। तब मेरी सहेली ने सीहोर से लाया हुआ रुद्राक्ष दिया, उसका भी रोजाना अभिषेक कर कर उसका पानी पिलाना चालू किया। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा की कृपा से 18 साल के बाद मेरी भाभी का गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से उससे 18 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। कहीं बैठी हो और अगर बच्चा साथ में आया हो तो आ सकती हैं, बच्चे को ला सकते हैं। 18 साल के बाद बाबा ने ये सुख प्रदान किया। 18 साल, ये दुनिया की दृष्टि में केवल शिव महापुराण का पंडाल है, दुनिया की दृष्टि। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग मां बाप, याद रखना 7 दिन के लिए हरिओम में ओम साहे और मेरा भोला सूरत में आया, केवल 7 दिन के लिए आया। इतने दिव्य दिव्य बड़े बड़े आयोजन को कराना कोई सरल नहीं होता है, वो तो इनके भी बस का नहीं है। आपके एक लोटे जल का जब बल बढ़ता है तब शंकर भगवान इन सबको प्रेरणा देकर ये शिव पुराण की कथा करवा लेता। निमित्त बनाया, इसमें मिश्रा जी को, सेंगर जी को, छोटू भैया जी को, साथ में छोटू भाई जी को, फिर साथ में महंत जी को, लड्डू गोपाल गौशाला को, इन सबको एक बाबा ने जोड़ा है। किसके लिए जोड़ा? तुम्हारे लिए। बहुत सारे काम होंगे तुम्हारे घर में, बहुत सारे फैलारे पड़े होंगे तुम्हारे घर में, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। पर घर के लोगों को भी कह देना, अपने रिश्तेदारों को भी फोन करके कह देना, आजा, ये मौका नहीं मिलेगा। उसके दरवाजे पर बैठकर उसको अपने दिल की बात कहकर खाली झोली को भरने का ये मौका मिला है। उम्मीद है मेरा बाबा मुझे खाली नहीं दे। ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा, लोगों को लगता है कि ये केवल कथा चल रही है, कथा हो रही है, कथा सुनना है। कथा होती ही नहीं है, कथा है ही नहीं। यहां तो एक जितने यहां भक्त आते हैं अपने पिता से अपने दिल की बात, जिस समय पर 2 मिनट के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, बाबा सब दुख काटो महारा जब बोला जाता है, और कुछ देर के लिए जब मौन हो जाया जाता है, उस समय पर ये आत्मा परमात्मा से अपने दिल के दुखड़ों को कहती है। और मेरा शिव उस स्थान पर बैठकर जब इतने करोड़ मंत्र, आप लाखों की संख्या में आए, कैमरे की निगाह में यहां से लेकर आखिरी तक भी कैच नहीं हो पा रहे, और इतने बड़े बड़े 3 बड़े बड़े पंडाल, लगभग इन पंडालों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो शायद 3-4 किलोमीटर तक चले जाओ, इतना लंबा पंडाल है ये सूरत का। यदि एक के पीछे एक पंडालों को लगाया जाए तो इतना बड़ा पंडाल। आप लाखों की संख्या में आए और इतने सारे लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, करोड़ों मंत्र आपस में टकराकर विभिन्न होते हैं, और उन मंत्रों को जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वो मंत्र हमारी श्वासों में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, और इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में ये भगवान शंकर का नाम समाहित हो जाता है। और जब हम कुछ कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोलियां खुशियों से भरकर चला जाता है। ये शिव क्या मिलेगा शिव पुराण में जाने से? क्या प्राप्त होगा शिव पुराण में जाने से? क्या देंगे शिव पुराण में? जाकर देखो, बैठ कर देखो, जो मिला उनसे पूछ कर देखो कि मेरा बाबा कभी खाली नहीं भेजता, कभी नहीं। क्या देखा?
जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। बस आप दिल से जो बोलोगे वो दिल से प्रदान करेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। शंभो मेरा भोला भंडारी झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। 18 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। रोते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, अब क्या सोचो। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अच्छा, खुश खुश जाओ। आप भी आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। बाबा के पास से जाओ तो खुश हो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। राजा भोज के चारों तरफ से सेना ने तैयारी कर कर राजा भोज के नगर को घेर लिया। और इतनी सेना राजा भोज के पास में नहीं है कि इतने देशों से वो लड़ सके। कृपा करी, संतों ने कहा शिव की आराधना करो। राजा भोज ने रतन, माणिक, मोती, हीरे, पन्ना सब शिव जी को देना प्रारंभ किया। भगवान शंकर को दे दो। और अभी कथा में कहा मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए। मेरे शंकर भगवान को रिझाने के लिए ना संपदा की जरूरत है ना कोई वैभव की जरूरत है। मेरे शिव को रिझाने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी आपके घर का, जो घर में जल हो, जिस भाव का हो, जिस विचार का हो, जिस सोच का हो, जिस भाव, जिस विचार, जिस जो आप सोच रहे हो, जिस सोच का, जिस विचार का, जिस कामना को शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो, आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं कामाती को निकालकर तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए, शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे, तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार करेंगे, नहीं चाहिए उन्हें। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है, और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए, आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आ, प्रसन्नता। और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा, तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में, केवल एक सूरत में। सूरत, अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो, चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार, सबका। छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर, जो उस नगर में रहता ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती है। बताओ, इतने अच्छे, कहां शंकर का वो स्थान, केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग। तो कभी कभी मन में आता है, कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना करते, साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी,
शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं प्रसन्न। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था, अंत में मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है, हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो और माला पहना दी और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल तोड़, उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास कर फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो। पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी, तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है, साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं शिव। जल की इतनी प्रधानता है। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति ये बड़ोदरा लिखा है कि मोड़ोदरा लिखा है? मोड़ादरा। तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में, एलईडीओं पर आ रहा है,
सदुर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी मैं पद्माबेन गणपत लाई प्रजापति देश 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 के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं, मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए तब किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी, वहां की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हों पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी, हमारा विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है। फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र है। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। है? अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? हाँ मतलब हम सही बोले, ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव मेरा बेटा अभिषेक जितेंद्र पाटिल, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई, मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। तीसरा पत्र, मेरा नाम सो प्रमीला बाई भानुदास मराठे, मैं सूरत की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं उधना 113 दत्तात्रेय नगर में रहती हूँ। मेरा बेटा बेबाऊ भानुदास मराठे आर्मी की भर्ती की तैयारी कई सालों से कर रहा था पर किन्हीं कारणों से उसका हो नहीं पा रहा था। बाबा की कृपा से जब सूरत की कथा हुई, मैंने पंडाल में बैठकर, जब सूरत की कथा हुई तो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा, बाबा भोले भंडारी मेरे बेटे का बहुत मेहनत कर रहा है, आप उससे हिम्मत देकर और सिलेक्शन करवा दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। तो ये शिव की कृपा है, शंकर की उदार। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। वो मेरे भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। ये CR पाटिल साहब, भगवान शिव की अविरल भक्ति माननीय संगीताबेन पाटिल साहब विधायक महोदय एवं CR पाटिल साहब, शिव की अविरल भक्ति साधुता के साथ
आप शिव को कह क्या रहे हो? भगवान शंकर को अपने मन का भाव क्या कह रहे हो? भगवान शिव को अपने हृदय का भाव क्या कह रहे हो? अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे जल के लिए, पर्यावरण के लिए। मैं उनको भी बताऊं कि हमारी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम सीहोर इस वर्ष जो महाशिवरात्रि आ रही है, उस महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि का नाम दिया है, जिसमें प्रत्येक घर से एक बेलपत्र का पौधा पूरे विश्व में लोग लगा रहे हैं और उस पौधे को रोपित कर रहे हैं उस शिवरात्रि के दिन। कहते हैं शिवरात्रि के दिन लगाया गया पौधा हमारे घर का वंश बढ़ाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इस ग्रीन शिवरात्रि को मनाएंगे आप और हम सब, और वृक्षारोपण कर कर पूरी पृथ्वी को हरा भरा करेंगे। और जो 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस 12 महीने की शिवरात्रि पर उस वृक्ष को जल अवश्य चढ़ाएंगे, जिससे हमारे 12 महीने बाबा देवादिदेव महादेव की शरण में निकले और हमारा जीवन सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कह रही है। महाराज मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे, तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे ही जल का छींटा दिया, उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा। उसी तरह जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं, तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है, और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवादिदेव महादेव हम कल्याण कर देते हैं, कैसे भी जीव। आइए आ जाओ। बेटे का आर्मी सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बेटे का इंडियन आर्मी में, एक का वायुसेना में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका साधुवाद करिए। आइए आते। बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया राजा भोज की आंख से आंसू गिरा। भगवान शिव पर कृपा, भगवान शंकर ने राजा भोज पर करुणा करी और शिवजी उसी समय इंद्रदेव को भेज दिए।
इंद्रदेव ने एक वृद्ध बूढ़े का रूप रखा और बूढ़े का रूप रखकर इंद्रदेव पहुंच गए तुरंत राजा भोज के यहाँ। राजा भोज एकांत में बैठे हुए थे, आंखों से आंसू बह रहा था, मिट्टी का ढेला था। जैसे ही पहुंचते से राजा भोज को इंद्रदेव ने देखा और इंद्रदेव को देखकर तुरंत इंद्रदेव ने राजा भोज को देखा तो राजा भोज की दृष्टि जैसे ही कोई बूढ़ा है, मस्तक पर तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है, हाथ में एक लकुटी डंडा पकड़ा हुआ है। पूछा, ए बाबा कौन हो? राजा भोज पूछ रहा है कि तुम कौन हो? आ जाओ आ जाइए। राजा भोज पूछ रहा है तुम कौन हो? मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया दीदी कह रही है हिंदी में लिखना नहीं आता, बताना तो बहुत कुछ था। बेटे का शादी भी पक्का हो गया, सरकारी नौकरी भी लग गया और बाबा की कृपा से सब कार्य हो गया। बधाई, जोरदार ताली बजाएं एक बार। साधु पूछा, आप कौन हो? राजा भोज ने पूछा। इंद्रदेव बोले, भैया मैं ब्राह्मण हूं, यहां से निकलकर जा रहा था, आपको देखा एकांत में बैठे हुए तो पूछने आ गया कि बात क्या है। राजा भोज कुछ नहीं बोले, बस नैनों से नीर गिर रहा था। इतने में इंद्रदेव ने तुरंत कहा, राजा भोज अगर इतने दुखी हो, इतनी तकलीफ आपकी जिंदगी में है तो शिव की आराधना क्यों नहीं करते? राजा भोज आंख के आंसू पोंछते हुए बोले, बाबा शंकर भगवान की आराधना करता रहा, मैंने माणिक मोती हीरा पन्ना सब कुछ शिव जी को समर्पित करा, फिर भी मेरे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 देश के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, क्या करूंगा? अब तो लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इंद्रदेव जो बूढ़े का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, राजा भोज अभी तक तूने शंकर भगवान को माणिक दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को रतन दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, अब एक काम कर, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं एक चुटकी भस्म से। केवल एक चुटकी भस्म तू शंकर भगवान को चढ़ा दे। क्या शिव जी को रतन नहीं चाहिए? नहीं, माणिक मोती नहीं, अंबर पीतांबर कुछ नहीं, बस शंकर भगवान को भस्म प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती जब जलकर भस्म हुई थी, उस राख को मेरे शंकर भगवान ने अपने तन पर धारण कर लिया था और वो भस्म शिव को इतनी प्रिय हो गई कि दुनिया का कोई व्यक्ति एक चुटकी भस्म भी अगर शिव को चढ़ा देता है तो शंकर भगवान उसके कष्टों को, उसके दुखों को समाप्त कर देते हैं। इतनी कृपा शिव कर देते, इतनी कृपा। ठीक है, गए। राजा भोज ने एक क्षण की देरी नहीं करी, क्योंकि 14 देश की सेना चारों तरफ से आ रही थी और राजा भोज ने थोड़ी सी भस्म उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। भस्म चढ़ी, राजा ने अपने शरीर पर 11 स्थानों पर भस्म को लगा लिया और वो भस्म लगाकर राजा भोज जब तलवार लेकर अपनी सेना को साथ लेकर चारों तरफ राज्य में जब खड़ा हो गया, शिव की ऐसी कृपा हुई कि जहां जहां मस्तक पर लगी हुई भस्म का कण गिर रहा था, जो सेना आ रही थी उसका पांव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जो सेना आ रही है उसका पांव ही नहीं बढ़ पा रहा, वो सेना आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 14 देश के राजा हार कर चले गए।
राजा भोज बैठे थे। आज देव अधिदेव महादेव को साधुवाद देने लगे, बाबा इतने बड़ी सेना को हराना ये किसी के बस की बात नहीं है, पर बाबा अगर इतनी बड़ी सेना को अगर हराया है और इतना बड़ा विजय अगर मुझे प्रदान करी है तो केवल वो तुम्हारे भस्म ने करी है, केवल तुम्हारे भस्म। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो तो वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो कण है, वहाँ की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा, वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई क्रम करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। और वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूध पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया। दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है, और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया, बोलते से ही देवराज के सिर में रहा था, बाहर निकल गया, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, मेरे ओघड़दानी उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। देवराज ने प्रश्न कर दिया कि मेरे जैसा पापी, जिसने ना कभी भजन करा, ना संकीर्तन करा, ना कीर्तन करा, ना मंदिर में जल चढ़ाया, ना कभी मंदिर में दीप जलाया, ना कभी मंदिर में आराधना करी, ना मंदिर में कभी साधना करी, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और मेरे जैसे पापी का उद्धार आपने कर दिया, ऐसा मैंने करा क्या? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर कहा, देवराज तूने कुछ नहीं करा, पर तेरी माता मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और जब घर आती थी उसके शरीर में, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में मंदिर की मिट्टी, मंदिर की रज, मंदिर का जल उसके शरीर में लग जाता था। और वो जब घर आती थी, वो रज उसके घर में चारों तरफ फैल जाती थी। उस रज के छूने से तेरी बुद्धि सही हो गई और तू चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में चले गया और वहां तेरा उद्धार हो गया। वो रज में इतनी महत्व था, वो रज में इतनी महत्व था।
वो रज कोई साधारण है क्या? इधर का हमको नहीं मालूम गुजरात का, पर हमारे मत में एक नियम है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी नियम है। इधर गुजरात का छोटू भाई हमको नहीं मालूम है, परंतु हमारे उधर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सिंगर जी तुम कहाँ के हो हमें नहीं मालूम, तुम भी उत्तर प्रदेश के हो क्या? हाँ, तो तुम्हारे कोई मालूम होगा। उधर साइड में एक नियम है, जब कोई बड़ा तीर्थ कर घर आता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके कपड़े की रज शरीर पर दूसरे लोग मलते हैं। जैसे उसका शरीर, जो उसने कपड़ा वहां पहना था, तीर्थ में गया था, जो कपड़े पहनकर आता है, उस कपड़े को धोते नहीं है, घर में झड़ाते हैं, उसके कपड़े की रज को शरीर से लगाते हैं। क्यों? हम तो बद्रीनाथ नहीं गए, हम केदारनाथ नहीं गए, हम अमरनाथ नहीं गए, हम सोमनाथ नहीं गए, हम द्वारका नहीं गए, हम रामेश्वरम नहीं गए, हम जगन्नाथ नहीं गए, पर जो होकर आया है उसके कपड़े में जो रज लगी होगी वो मंदिर की ही तो रज होगी। जब हमारे शरीर से लगेगी तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण कर देगी, इसलिए उस रज को लगा, रज को लगा। कोई बहुत बड़े, कोई गमी में गया, दुख में गया, हॉस्पिटल गया, तो उसके कपड़ों को धो दिया जाता है। पर कोई तीर्थ गया, कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते हैं। घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो। और सोमनाथ में देखा मैंने एक अजब नजारा, सोमनाथ में देखा मैंने एक अजब नजारा, समुद्र के तट बैठा, समुद्र के तट बैठा मेरा कुबेर भंडारी है, समुद्र के तट बैठा मेरा कुबेर भंडारी है। उज्जैनी में देखा मैंने एक अजब नजारा है, उज्जैनी में देखा तुम्हें एक अजब नजारा है, छिपरा के तट बैठा, छिपरा के तट बैठा मेरा भोला भंडारी है, छिपरा के तट बैठा मेरा भोला भंडारी है। ये अजब नजारा है, उसके रज हमारे शरीर से लगे। लोग क्यों आते? कथा के पंडाल में आते हैं, आरती होती है, तब तक रुकते हैं, आरती होने के बाद खड़े होकर आरती करते हैं, फिर नीचे झुककर उस मिट्टी को आरती के बाद लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है शिव पुराण की मिट्टी, क्या है शंकर भगवान के कंकर शंकर की मिट्टी, आखिर उस मिट्टी में ऐसा क्या हो जाता, क्या हो जाता? पच्चीस 30 साल तक औलाद नहीं हुई, लगा ली मिट्टी गर्भ से। क्या है उस मिट्टी में? क्या? देवराज
तर गया उस मिट्टी से। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, पत्नी का नाम चंचुला था, पानी में डूबकर मर गया था, रेत योनि में पड़ गया था। मुक्ति कैसे हो? चंचुला देवी ने तुमरुका जी से शिव पुराण कथा करने को कहा। तुमरुका जी ने कथने का तैयारी करी। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती पहुंचे उस कथा के यजमान बनने के। यजमान बने स्वयं शंकर और पार्वती, स्वयं शिव और शक्ति। क्या है ऐसा शिव जो सहजता में जीव तर जाता है? राजा भोज की कथा में जैसे वर्णन आया कि अश्रु गिरे, शिव प्रसन्न हुए, त्रिपुंड लगाया भस्म का, चारों तरफ घूमा तो चारों तरफ शंकर की सेना खड़ी हो गई। चारों तरफ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना शंकर भगवान के मंदिर में नित्य जाइए, शिव के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाइए। और अगर मंदिर के अंदर भी प्रवेश ना कर पाओ तो मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। और इतना भी ना कर पाओ तो जहां शंकर का मंदिर है उसके सामने से निकल कर चले जाओ, तो हो सकता है हवा चलेगी, धूल उड़ेगी, और कोई भक्त शंकर के मंदिर से निकल कर गया होगा तो शिव के मंदिर की धूल हमारे शरीर पर चढ़ेगी तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। उस रज से हमारी मुक्ति हो जाएगी। वो रज कृपा कर जाए, जल की मूलता। एक भस्म का त्रिपुंड राजा भोज को बचा लेता है। और वही कथा यहां कह रही है कि ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। ईश्वर जी गोरा जी शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा प्रारंभ होती है। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ इस कथा का लाभ लेता है। चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा को श्रवण करती हैं और भगवान ईश्वर गोरा, शिव पार्वती भगवान सुंदर ठाट के साथ में शिव महापुराण के यजमान पद ग्रहण करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ सूरत नगर में जो कथा चल रही है, आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है और कल कथा का द्वितीय दिवस रहेगा। 2 बजे से 5 बजे तक ये कथाओं का क्रम रहेगा। भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें।